हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो तैयारी है पूरी कराई जाएगी। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, और एग्जाम का भी अपडेट आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। और यूपी बीएड वाले के लिए जो है गुड न्यूज है कि इनका जो लास्ट डेट है अभी 25 मार्च तक बढ़ा के कर दिया गया है। तो आप लोग जो अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जिसका भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, नहीं बना था, तो आप लोग जो है अपना फॉर्म 25 तारीख तक भर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अभी जो बनवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। क्लियर सभी को। और इनकी जो मृत्यु है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत है, बेरूत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ की मुद्रा आपकी लेबनीज पाउंड तथा भाषा आपकी अरबी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड नंबर, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? बताइए, कजाकिस्तान की मुद्रा जो है निम्न में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक। क्लियर है। कजाकिस्तान की मुद्रा आपकी टेंगे है, और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो अस्ताना है, ठीक है। क्लियर। और भाषा आपकी, भाषा की बात करें कजाक इसकी जो भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताइए। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सबसे अधिक आबादी वाला देश आपका ब्राजील होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है कि आपका निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? बताइए। तेल अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का सबसे पुराना? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों असम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत, ठीक है। असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत की पहली तेल शोधनशाला वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में खोली गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है छठा नंबर प्रश्न, क्या दिया गया? दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, बाइफोकल का, या सादा दर्पण का? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। दांतों की वर्धित यानी कि बड़ी छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लीटर है? बताइए। मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लीटर है? तो 50 लीटर, यानी कि
प्रति व्यक्ति एक दिन में कम से कम 50 लीटर पानी जो है अपने ऊपर खर्च कर सकता है, जिसमें उसको पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, धोने के लिए, ठीक है, और स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम रोज 50 लीटर पानी लगता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अपघटक के रूप में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है अपघटक अथवा अपघटन करने वाले जीव के नाम से जो है जाना जाता है। ये परपोषी जीव होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया तथा कवक यानी कि फंगस होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल यानी कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो इस जल को कहा जाता है साथियों एक्वीफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? भूजल यानी कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच स्थित जल को एक्वीफर अथवा जलभर या जलभृत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10। शास्त्रीय यानी कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित? बताइए। शास्त्रीय यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम राज्य से। ठीक है, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 है, पूछा गया आपका फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? बताइए। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जेट इंजन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल द्वारा किया गया था। ठीक है, जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक विमानों में मुख्यतः जेट इंजनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 12 नंबर। कश्मीर द वाजपेयी यस नामक किताब के लेखक कौन है साथी? बताइए। इसका राइट आंसर होगा कश्मीर द वाजपेयी यस नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ए एस दुलत। ठीक है, ए एस दुलत जो है कश्मीर द वाजपेयी यस नामक किताब के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? केंद्रीय यानी कि जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? बताइए। जीएसटी यानी कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2007 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2017 को, 7 को नहीं 2017 को। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। केंद्रीय यानी कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को कानून, ठीक है, केंद्रीय जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को कर कानून को जो है भारत के राष्ट्रपति ने जो है 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी। ठीक है, क्लियर है। सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर जो है 1 जुलाई 2017 से इसे जो है लागू किया गया था जीएसटी को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14वां नंबर प्रश्न। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को रिक्त स्थान से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कहां से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी वर्ष 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, पूर्व में उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे वर्ष 1937 में संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर। ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर पद की समानता का अधिकार, धर्म अपनाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों जो दिए गए आपके मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था जो रिक्त स्थान में है। कहाँ? बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिठूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में स्थित है। यह स्थल कानपुर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में यहीं रही थी। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने रिक्त स्थान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बनारस अखबार। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र आपका बनारस अखबार था। इसे 1 जनवरी 1845 को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने गोविंद रघुनाथ के संपादन में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? भेड़ कुंड यानी कि मीन भेद कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है बताइए। तो आपका राइट आंसर फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। मेन भेद कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है, जहां अर्जुन ने राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ करवाया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी लॉर्ड डलहौजी। मैंने इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, लेकिन किसी ने इसका आंसर दिया नहीं था। ठीक है। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 ईस्वी में किया था। ठीक है। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे जो है मुंबई से थाने के बीच, और दूसरी जो है दूसरी लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है चलाई गई थी, बिछाई गई थी, चलाई नहीं गई थी, बिछाई गई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सितार। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक जो है सितार संगीत वाद्य यंत्र के साथ जो है जुड़े हुए हैं, और इनका जन्म जो 1927 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 एस एंड पी बीएसई इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में रिक्ता सा स्टॉक है। एस एन पी बीएसई इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में रिक्त स्थान स्टॉक है। कितने स्टॉक होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 30 स्टॉक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर एस एंड पी बीएसई इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में आपके 30 स्टॉक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 रिक्त स्थान से संबंधित है, किससे बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दोष सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत उन व्यक्तियों को जिन पर अभियोग लगाया गया है उनको जो है संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 23 नंबर पूछा गया आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को रिक्त स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। कितने से? तो आपका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है यहाँ पे? चलिए बताइए कौन सा कथन जो दिया गया है 24 पे आपका यहाँ पे गलत है? जल्दी से उत्तर दीजिए। राज्यपाल राज्य विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही बात है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, सही बात है। राज्यपाल जो है राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है, गलत बात है। तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है राइट होगा कि राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। राज्यपाल जो है राज्य की विधान सभा को जो है भंग कर सकता है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद को जो है भंग नहीं कर सकता। क्लियर सभी को। चलिए
अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के खिलाफ जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।